वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से एक नई शिक्षक भर्ती की बात करूंगी। तो ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, फिर से नई वैकेंसी आई है और ये 3 जिलों से शिक्षक भर्ती है। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ से है ये जान लीजिए। तो ये जो है ये 3 जिले अयोध्या, इटावा और लखीमपुर खीरी। और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई है और सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए, क्या कैसी उसकी प्रोसेस होगी और कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ये सारी विथ इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। और सबसे पहले यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए। और चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी क्वेरी आपके या सारे डाउट मैं आपकी क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। तो ये ज़िले जो आप फिर से सुन लीजिए, अयोध्या, इटावा, लखीमपुर खीरी। अब बात आती है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आयु की। तो क्या आयु होगी या आयु सीमा आपका हो गई 25 वर्ष से 45 वर्ष के बीच। यदि आप उससे अधिक हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वालिफ़िकेशन। तो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए यूपी टेट, जूनियर यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। बीटीसी नहीं चलेगा। बहुत सारे कमेंट मेरे में आते हैं, मैम बीटीसी चलेगा, हम बीटीसी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो नहीं जी नहीं, आप बीटीसी इसमें नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ बीएड ही चलेगा। और भी बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि हमारे ज़िले से कब आएगा, हमारे ज़िले से कब आएगा। तो आपका ज़िले, तो सबसे पहले यदि आप लोगों को लगता है, वैसे तो आती रहती हैं वैकेंसी, और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं तो आपको जब भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसी आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। और यदि ना हो, यदि आप लोगों को नहीं जानकारी मिल पा रही है तो आप बीएससी कार्यालय सीधा से चले जाइए, वहाँ से आप सीधी सीधी जानकारी ले आइए। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ से वैकेंसी, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से वैकेंसी निकली हुई है या नहीं। और जैसे आप लोग जानते हैं 442 स्कूल हैं और इसमें 3094 पद 1 बाई 1 करके भरे जा रहे हैं। तो अच्छी खासी पदों की संख्या है। कुछ के ये है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, काउंसलिंग होने स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये 3 ज़िले ऐसे हैं जिन्हें अभी ही नई इन्फॉर्मेशन है, अयोध्या, इटावा, लखीमपुर खीरी। आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब बातें आती है पूर्णकालिक, अंशकालिक। तो पूर्णकालिक में यदि आप अप्लाई करते हैं तो 22,000 सैलरी आपको दी जाएगी, प्लस आपका रहना खाना भी फ्री होगा और 22,000 सैलरी आपकी अलग से बनेगी। अब बात आती है ये सरकारी है, तो जी हाँ, आपकी सरकारी नौकरी की तरह हो जाएगी। संविदा पर है, ऐसे निकाला नहीं जाता है संविदा वालों को। जो संविदा में करते होंगे वो जानते होंगे। बस ये है कि सरकार का कोई आदेश आ जाता है तभी निकाला जाता है, नहीं तो ऐसे कोई आपको निकाल नहीं सकता है यदि आपकी मेरिट बेस पर, डॉक्यूमेंट के बेस पर काउंसलिंग हुई है तो। अब आती है अंशकालिक, और इसमें महिला ही अप्लाई कर सकती है। पूर्णकालिक में पुरुष अप्लाई नहीं करेंगे। अंशकालिक में हाँ, पार्ट टाइम में पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 9800 सैलरी आपको होगी, दी जाएगी। और यदि आप आसपास के ज़िले से हैं, तो आप यहाँ अयोध्या से हैं, इटावा से, लखीमपुर खीरी से हैं, तो आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो और अब बात आती है सब्जेक्ट की, और कौन कौन से पद हैं ये सुन लीजिए। तो ये है पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षकों की, रसोइया है, चौकीदार है, लेखाकार है, और भी कई हैं। तो बस ये है, आप जो, मैं तो सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात कर रही हूँ, और भी कई सारे पद हैं, कंप्यूटर वगैरह है और लेखाकार है। अब आता थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के लिए गणित, समाज विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत रिक्त पदों पर, और विज्ञान भी है। और अब आते हैं संस्था का नाम, जिला बेसिक शिक्षा संस्था का नाम, ये मैंने पूरा लिख रखा है, मेंशन कर रखा है। मैं आपको 1 बाई 1 स्टेप से बता दे रही हूँ। क्वालिफिकेशन जाने मैंने बता ही दी। यदि आप विज्ञान का है तो आपका ग्रेजुएशन में जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। यदि आप हिंदी से हैं तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। यदि आप इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारी सब्जेक्ट से हैं तो आपका ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका यूपी टेट जूनियर वाला 6 to 8 क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैम सीटेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सीटेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आते हैं एमपी से कि मैम हम एमपी से हैं और हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, यदि आपका सीटेड क्वालिफाई है जूनियर वाला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रहना खाना फ्री रहेगा, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें महिलाएं ही अप्लाई
करती हैं और महिलाओं का ही स्टाफ बनता है। तो यदि आप लोगों की बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं, तो सीधी सी बात है, यदि इकोनॉमिक आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ अप्लाई कर दीजिए। और एक तरह से ये हो गई, थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो आप लोगों को मिल ही जाएगी। फिर अपना तैयारी करते जाइएगा, यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कुछ टाइम तक तो सर्वाइव कर ही लेंगे। और कुछ टाइम क्या आगे, यदि आपका वहाँ रख ये हो जाती, यदि आप कर लेते हैं तो हमेशा आपको छूट मिलेगी, वो भी 2% की। तो आपका कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। अब बात आती है कैसा सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दूं, ना ही आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, आपका सीधा काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग यानी कि आप में अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करके भेजेंगे, जैसे आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर रखा है उसका, बीएड की मार्कशीट, आय, निवास, जाति, ये सारी चीज़ें, और प्लस सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो फार्म भर रहे हैं उसमें सारी जानकारी आप भर के दे देंगे, और प्लस उसमें डाक टिकट वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। तो फिर वो खुद आपको कॉल करेंगे कि आपकी काउंसलिंग है, आ जाइए इस डेट। तो बस आप लोग जाएंगे, और जिसकी मेरिट हाई होगी, यूपी टेट में अच्छे नंबर होंगे, और यूपी टेट जूनियर में आपके नंबर अच्छे होंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका सीटेट में अच्छे नंबर होंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन हो जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को निकाला जाएगा बीच से, तो नहीं निकाला जाता है, वैसे तो नहीं निकाला जाता है। और भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब एक बात और आप लोगों को बताना भूल गई, कि इसमें है ये प्रतापगढ़ संत कबीर नगर, अच्छे से सुनते जाइएगा। यदि आप कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई कर चुके हैं, तो प्रतापगढ़ संत कबीर नगर, बलरामपुर, सहारनपुर, रायबरेली, बाराबंकी, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, मेरठ, उन्नाव, लखनऊ में काउंसलिंग स्टार्ट कर दी गई, और प्रयागराज में भी काउंसलिंग चल रही है। तो आप लोगों ने देखा, विज्ञान के बहुत सारे टीचर थे, मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप भी शेयर कर दूंगी। एक सर हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, तो वो गए थे। और है अब बहुत सारे, अभी ये 442 स्कूल हैं टोटल यूपी में, सिर्फ ये यूपी में ही है। और 394 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। और ऑनलाइन फॉर्म, अब बात आती है फॉर्म की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा। और यदि आपको नहीं, फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बीएससी कार्यालय चले जाइए, तो वहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेटर, अपना मतलब अपॉइंटमेंट लगवा दीजिएगा अपना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो। अब बात आती है वेतनमान की, तो पूर्णकालिक की वेतनमान होगा 22,000, अंशकालिक की 98 हाँ 9,800, अकाउंटेंट की होगी 11,000, रसोईया की 5175, यानी कि 5,175, चपरासी और चौकीदार इनकी भी 5,775 इतना होगा। चौकीदार, और ये 6 घंटे का आपका वर्क होगा, क्योंकि आपको हावर भी मालूम होना चाहिए। पार्ट टाइम वालों का 6 घंटे का या 5 घंटे का, और फुल टाइम वालों का तो आप लोग जानते हैं पूरे के पूरे 24 घंटे का। तो 24 घंटे का आपका रहना खाना, मतलब रहना खाना वहाँ रहेगा। ये है कि यदि आप छुट्टी में, यदि छुट्टी होती है, कहीं कोई कार्यक्रम होता है, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से छुट्टी लेके जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन बहुत कम मिलता है जाने को। और जैसे कला है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, संगीत है, ये सारे पद हैं गणित, सभी पदों पर। और अब वेबसाइट की बात आती है तो HTTP UP-Government.in, इस पर वेबसाइट है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दिया क्या कैसा है, और एज भी बता दी। और भी यदि कोई क्वेश्चन छूट गए होंगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आई होप मैंने पूरी जानकारी दे पाई। और आप लोग प्रयागराज का भी वीडियो देख लीजिए कि प्रयागराज में काउंसलिंग चल रही है, सर गए थे, कितनी सारी लाइन लगती है। ऐसा आप लोगों को लगता है हम घर में बैठे हैं तो कुछ नहीं है, किसी को कोई फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जाते हैं, और यदि हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं। यदि इतना पढ़ाई लिखाई की है, इतना लाखों की डिग्री ली है, तो कम से कम इतना ही सही। जैसे आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है, तो सहारा किसका है? यही का है कि चलिए गेस्ट फैकल्टी में ही लग जाएं, फिर जब मौका मिलेगा तो पढ़ते जाइएगा और फिर कर लीजिएगा, मौका मिलेगा तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। सबसे पहले यदि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों की मेरी दी हुई जानकारी समझ आती है, और मैं हमेशा आपको सही जानकारी देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कोई भी फैक्ट छोड़ूँ ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बस ख्वाहिश है कि जनवरी तक मेरे सब्सक्राइबर
कम से कम बढ़ जाए। ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं 1050 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1 के कंप्लीट हो गया है, 50 एक्स्ट्रा हैं, तो कम से कम 100 ही हो जाएँ, इतना ही बहुत है। तो बस यही है, अब धीरे-धीरे ये है कि अब आप लोगों से उम्मीद मेरी बढ़ती जा रही है। अब जब मेहनत करते हैं तो कहीं न कहीं हमें रहना चाहिए कि चलिए आप लोगों के लिए इतने कोशिश करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। और यदि अभी कोई नेक्स्ट शिक्षक भर्ती आती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे आप लोग जानते हैं बिहार के तो काउंसलिंग भी हो गई है, बिहार के शिक्षकों का तो रिजल्ट भी आ गया है, काउंसलिंग भी होने लगी है। बहुत अच्छी बात है, हो सकता है हमारी यूपी में भी सुपर टेट आ जाए, टीजीटी पीजीटी वगैरह में जो है पेंडिंग वैकेंसी है तो वो भी आ जाए। तो चलिए वो बात की बात है, इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। और यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन वो है साइड हसल के तौर पर आप इसे रखिएगा।